So guys, how are you? I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today is Sunday and in the segment of Sunday I have come with a good story for you. तो आइए आज की कहानी देखते हैं। आज की कहानी कैसी है? आज की कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है। तो आइए कहानी को सुनते हैं और बहुत इंस्पायरेशनल कहानी भी है। कहानी कुछ इस प्रकार है गाइज कि एक किसान होता है और किसान खेती करता है तो उसको एक बड़ा भूभाग होता है जिस पर कि वो अपना अनाज फसल उपजाता है। तो इसी क्रम में क्या होता है, जब वो फसल उपजाना शुरू करता है तो कई बार जो है बारिश पड़ जाती है, कई बार ओलावृष्टि पड़ जाती है, कई बार आंधी तूफान आता है और उसके फसल को नुकसान कर देता है। तो इससे किसान बहुत क्षुब्ध होता है, बहुत क्रोधित होता है कि हे भगवान, आप ये क्या करते हैं? हम इतना मेहनत से सब कुछ लगाते हैं और हमारा सब कुछ जो है बर्बाद हो जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये भगवान से कहता है। फिर क्या होता है, अगले दिन वह फिर काम पर जाता है और जैसे ही काम स्टार्ट करता है कि बस जो है अकस्मात जो है वहाँ बारिश पड़ने लगती है और किसान क्षुब्ध हो जाता है, क्योंकि उसके फसल को उस समय बारिश की कोई आवश्यकता नहीं होती, पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती और पानी जो है पड़ जाती। किसान क्षुब्ध होकर भगवान से कहता है ऊपर देखते हुए कि हे भगवान, यह आप क्या करते हैं कि हमारे फसल को बर्बाद कर देते हैं? ईश्वर ने कहा कि जब ऐसा बात हुआ तो फिर किसान बोलता है कि अगर आप हमको एक बार ऐसा आशीर्वाद देकर देखें कि मैं जैसा चाहूँ वैसा अनुकूल मौसम देकर देखें और तब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस खेत में कितना ज़्यादा फसल पैदा हो सकता है, मैं अनाज से अपना सारा गोदाम भर दूंगा। ऐसा बात वो बोलता है भगवान से, और मैं बहुत सारा अनाज पैदा करूँगा, इतना अनाज पैदा करूँगा कि मुझे 2 साल तक जो है कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इतना अनाज ही पैदा होगा अगर मौसम साथ देता है तो। भगवान उसकी बात सुन ली और भगवान उनसे बोलते हैं कि ठीक है, जाओ, अगली फसल तुम जो भी लगाओगे तो मौसम तुम्हारे अनुकूल होगा। तुम जैसे चाहोगे, जब चाहोगे वर्षा होगी, जब चाहोगे वर्षा बंद होगी, जब चाहोगे धूप होगा, जब चाहोगे सूखा, जब जैसे चाहोगे तुम्हारे फसल के लिए जिस प्रकार की मौसम की आवश्यकता होगी उसी प्रकार की मौसम होगी। किसान खुश हो जाता है। किसान अगली बार जो फसल लगाता है वो गेहूं का फसल लगाता है। तो गेहूं में जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, जब जिस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है वह उसी प्रकार का डिमांड करता है और वैसा ही मौसम हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, चूँकि हर प्रकार जैसा वो चाहता है वैसा मौसम होता है, तो फसल को बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती और फसल का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। किसान बहुत खुश होता है कि इस बार तो अनाज बहुत ही ज़्यादा पैदा होगा, बहुत ही ज़्यादा अन्न हमारे घर में पैदा होगा। इसी क्रम में क्या होता है, जो फसल बढ़ती जाता है किसान की खुशी भी बढ़ती जाती है। एक दिन ऐसा होता है जब फसल काटने की बारी आती है तो किसान फसल काटने के लिए अपने खेत पर पहुंचता है और वहाँ फसल काटना शुरू करता है। तो वह गुनगुनाते हुए फसल काटना शुरू करता है कि अब क्या है, अब तो फसल तैयार हो ही गया, अब काट लेते हैं। लेकिन इसमें वह देखता क्या है कि ज्यों ही फसल काटना शुरू करता है तो उसकी जो गेहूं की बाली होती है उसमें अनाज आई हुई नहीं होती है। उसको लगता है कि 1-2 बाली ऐसा है जिसमें अनाज नहीं आया, लेकिन जब वो पूरा खेत ट्राई करता है तो पूरे खेत में किसी भी बाली में कहीं अनाज है ही नहीं। उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान ऐसा कैसे हुआ। फिर भगवान को याद करता है कि हे भगवान, ये क्या हो गया? भगवान ने कहा, ये तो होना ही था। ये होना ही था क्योंकि एक फसल को, एक जो पौधा होता है फसल का, उसके अंदर जो अनाज आता है तो वह उसके संघर्ष से आता है। वह इस प्रकार आता है कि जब ओले पड़ते हैं या आंधी आती है, तूफान आता है, इससे क्या होता है, पौधे गिरते हैं, बार बार हवा लगती है तो पौधे गिरते हैं। तो वो धीरे धीरे अपने स्ट्रेंथ, अपना मजबूती के साथ खड़े रहने के लिए वह संघर्ष करता है। वह प्रकृति से संघर्ष करना सीखता है और धीरे धीरे वह अपने दम पर खड़ा होता है और तब उसी शक्ति से, जिस शक्ति से वो खड़ा होना सीखता है, उसी शक्ति से उस पौधे में धीरे धीरे अनाज फिल होना शुरू, उसमें अंदर उसकी बाली में अनाज भराना शुरू होता है। यह हर फसल के साथ होती है। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने अपने फसल को इतना अनुकूल मौसम दिया कि कभी उसको किसी भी विपरीत परिस्थिति से कभी कुछ वास्ता पड़ा ही नहीं, उसको कोई संघर्ष करना पड़ा ही नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि उसमें वो अपने आप को बैलेंस करने की शक्ति नहीं आई और इससे क्या हुआ कि वो जो बाली आई तो बाली के अंदर दाना अनाज आया ही नहीं। किसान बड़ा क्षुब्ध हुआ कि इस बार वह फेल हो गया। तो भगवान उसको समझाते हैं कि देखो, जीवन में संघर्ष बहुत आवश्यक है और इस कहानी का जो मैसेज है वह यही है कि हम लोग भी एक फसल की तरह हैं और तो हमें भी अपने जो ज़िंदगी में विपरीत परिस्थितियाँ आता है उससे जूझने की शक्ति आती है और उस शक्ति से धीरे धीरे हम ग्रेटनेस की ओर बढ़ते हैं। तो यह इस कहानी का मैसेज ये था कि हमें जीवन में संघर्ष करना सीखते रहना चाहिए और कोई भी अपने अनुकूल मौसम या कोई ऐसा दैविक प्रकोप नहीं मांगना चाहिए जिससे कि हम समझ लें कि हम अच्छे हो गए, लेकिन उससे क्या होती है कि आप में रियल जो एबिलिटी आती नहीं है और वो सिर्फ दिखावा हो जाता है। तो यही हुआ किसान के साथ। और ऐसे कहा भी गया है, आप एक बात देखें कि अगर सोना को आप लें
तो एक सोने को कितना कितना तपिश से गुजरना पड़ता है, कितना उसका निष्कर्षण होता है, फिर उससे शुद्धि निकाली जाती है, फिर जा करके वो चमका करके हथौड़े के मार से फिर वो धीरे धीरे वो एक आभूषण बनता है। एक पत्थर को हिलें कि उस तो देखें आप कि उसमें कितना ज़्यादा संघर्ष किया जाता है, उसके आँख नाक हर कुछ नक्श तरासे जाते हैं और तब वह एक देवता का रूप बनता है। तो ऐसा हर जगह पर भी है। आप एक विद्यार्थी को देखें कि हर सब्जेक्ट पर कितना मेहनत करता है, फिर एग्जाम में उसको नंबर आता है और फिर वो पास होता है। तो हर जगह किसी भी शाखा में, किसी ब्रांच में आप जाएं, किसी भी जिंदगी किसी प्लेटफॉर्म पर आप देखें तो आपको यह चीज़ मिलेगा कि बिना संघर्ष का कोई निखर नहीं सकता। तो संघर्ष करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप रियल में आप सही जो मुकाम होता है उसको हासिल कर सकेंगे। और किसी महान पुरुष ने कहा भी है, द स्ट्रगल ऑफ लाइफ इज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। जीवन में संघर्ष हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है ना। जीवन में संघर्ष हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इट मेक अस पेशेंट, सेंसिटिव एंड गॉड लाइक। यह हमें धैर्यवान बनाती है, यह हमें संवेदनशील बनाती है और यह हमें ईश्वरीय बनाती है। इट टीचेज अस दैट ऑल्दो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। यह संसार दुखों से भरा हुआ है, बट इट इज ऑल्सो फुल ऑफ द ओवरकमिंग ऑफ इट। लेकिन यह संसार उन दुखों पर विजय पाने वाले लोगों से भी भरा हुआ है। यह किसी महापुरुष ने कहा है और यह सत्य ही कहा है। अगर जीवन में किसी अच्छे मुकाम को पाना है तो संघर्ष अति आवश्यक है। धन्यवाद। कैसी लगी कहानी बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।